वो लोग महात्मा लोग जो अवतार वाणी शुरू होता है ना, उसी समय जाकर दरी पर बैठ जाते हैं, और जब उठते हैं, जब भोग पड़ जाता है, धुनी समाप्त हो जाती है, तब उठते हैं। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो कारों से नहीं आते, कभी कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल आते हैं। दास को मालूम है, उत्तर प्रदेश बिहार में जाने का मौका मिलता है टूर पर, 20-20, 25-25 किलोमीटर वो बहनें, माताएं, वो बुजुर्ग पैदल आते हैं। और इतनी गर्मी होती है पूछिए मत, सिर पर गमछा बांध करके आते हैं, हाथ में बच्चा गोद में है, सत्संग में आते हैं। और वो टेंट भी ऐसे लगा होता है जैसे कि ऊपर से छन करके धूप आ रही हो, पतले पतले, और उसी में बैठते हैं, गमछा से हवा कर रहे हैं, कागज से हवा कर रहे हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। कोई इधर उधर घूमता नहीं है, कोई इधर उधर नहीं जाता है, बातें नहीं करते, सिर्फ सत्संग करते हैं। और फिर संगत के बाद फिर 20-25 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कोई रास्ता पगडंडी है, कोई सड़क भी नहीं है, सवारी का भी साधन नहीं है। सत्संग जब उनको देखता हूँ तो पता लगता है कि वे सत्संग कैसे किया जाता है। दास ने देखा है, उड़ीसा में दास को जाने का मौका मिला। इतनी गरीबी है, सत्संगत में बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बयान कर रहा हूँ। एक ही कपड़ा, जैसे धोती होती है ना, उसी को लपेटते हैं, उसी को ऊपर से ऐसे लपेट लेते हैं। पाँव में चप्पल नहीं है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, ये दोनों की स्थिति ऐसी ही होती है। अब आप सोच करके देखिए कैसी पोजीशन है उनकी। खाने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन सत्संग में चाहे वो 58-54 रुपया नमस्कार करते हैं, लाइन में खड़े हैं। सत्संगी एक जगह जाने को मौका मिला, तो जब सत्संग का समय हो गया तो महापुरुषों ने नमस्कार बंद कर दी। विचार समाप्त हो गई तो महापुरुषों ने कहा कि उठिए। मैंने कहा नहीं, अभी तो महापुरुष लाइन में खड़े हैं, कैसे उठ जाएं। जब तक ये बुजुर्ग माताएं बहनें खड़ी हैं, ये जब तक नमस्कार करने के लिए खड़ी हैं, पहले तो रोक दिया गया, अब ये नमस्कार करना चाहती हैं, तो मैं कैसे उठ जाऊं। जब तक ये पूरी नमस्कार नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और पूरी नमस्कार हुई, उनकी श्रद्धा और भक्ति को देख करके हृदय बहुत विदीर्ण हो गया। कमाल के लोग हैं, इतना गुरु से इनको इश्क है, इतना प्यार है। ऐसी अवस्था में भी साथ संगत ये सत्संग करने आए हैं, और कितनी दूर से आए हैं। हमारे पास तो दुनिया के सारे साधन हैं, शहर में रहते हैं, सरकारी बसें भी हैं, अपनी गाड़ियां भी हैं, स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कारें भी हैं, लेकिन हम सत्संग में तब पहुंचते जब विचार का समय होता है। हम सत्संग करते ही नहीं है। अवतार वाणी से लेकर के आखिरी धुनी तक जब तक वो पूरा सुनेगा नहीं ना, विचार समझ में नहीं आएगी गुरु की। सत्संगत घर से ही हम लेट जाते हैं। 10 से 12 संगत है ना, तो हम जाएंगे 10:30 बजे 11 बजे तो घर से निकलते हैं। क्या बनेगा। सत्संग करना इतना आसान थोड़ी है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को देखा होगा आपने, 11 से 2 संगत होती है ना संडे को, 11 बजने में 10 मिनट पहले आकर विराजमान होती है, चाहे 5 लोग बैठे हो चाहे 10 लोग बैठे हो, और 2 बजने से पहले 5 मिनट पहले भोग डाल देती है। इतना पंक्चुअल है सत्संग की। हम अभी भी अगर सीखेंगे नहीं तो हमारे अंदर ये सहनशीलता कहां से आएगी। क्योंकि जो महात्मा अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन की गाथाएं सुनाते हैं, हम उसको सुन नहीं पाते। हमारे जीवन में वो प्रेरणा कहां से आएगी। सत्संगत एक एक वचन हर घट रामा बोले, सब में गुरु ही तो बोलता है। किसी न किसी घट में बैठ करके गुरु ही तो हमको सुना रहा है कि देखो ऐसे जीवन होना चाहिए गुरसिक का। हमारे अंदर सहनशीलता, अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो जानता नहीं मेरे को, बाहर चल फिर बताता हूँ, ये है सहनशीलता हमारी। अगर कोई गाली दे दे तो फिर तो तुम नहीं, हम नहीं, हम भी तो तुमसे कम नहीं। सब ज्ञान अलग, हम अलग।
बहुत मुश्किल है किसी की बात को बर्दाश्त करना। दास को एक कहानी याद आ गई कि एक संत महात्मा थे, बहुत ही पहुंचे हुए, मतलब कोई कुछ भी कहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुस्कुरा कर चल देते थे। एक कोई सज्जन था, बड़ा उनका बहुत विरोधी था, एंटी था। उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि इसको ये किसी को कुछ कहते नहीं है, जो मर्जी कुछ कह लो, तो आज इसको ना गुस्सा दिला करके आते हैं और इनको सुना के, खरी खोटी सुना के आते हैं। आश्रम में चला गया। महात्मा सिमरन में मस्त थे, अपने कमरे में बैठे थे। शिष्य लोग बाहर खड़े थे। तो जाते अंदर दाखिल होते ही दुनिया की जितने भी सुपर क्वालिटीज की गालियां थी ना, वो सुनानी शुरू कर दी। अच्छी अच्छी गालियां, आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहता हूं। सुनाने शुरू कर दी। अब शिष्यों को बड़ा बुरा लगा, भाई इतना गंदी गंदी गालियां सुना रहे, आखिर महात्मा जी तो किसी को कुछ कहते नहीं, क्यों गालियां सुना रहे। वो पूछे, भाई क्या बात है, क्यों गाली सुना रहे, गाली दे रहे हो महात्मा जी को, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो काहे को वो सुने, वो तो दबा दब गाली दिए जा रहा है। तो शिष्यों ने जाके महात्मा जी से निवेदन किया कि महाराज, एक ऐसा सरफिरा इंसान आया है जो आपको बहुत गंदी गंदी गालियां सुना रहा है, आप हुक्म करें, इसको समझा दे क्या। तो महात्मा ने कहा, कुछ नहीं, वो जो कर रहा है उसको करने दो, तुम शांत रहो। वो सिमरन करते करते थोड़ी देर जब देर हो गई तो फिर महात्मा जी बाहर निकल के आ गए। अब जैसे बाहर निकल के आए, उसने देखा तो और जोर जोर से गालियां सुनानी शुरू कर दी और महात्मा मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुरा रहे हैं तो लोगों को बड़ा शंका हो गया, कमाल है, इतनी गंदी गंदी गालियां सुना रहे हैं और महात्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, इनका कोई आपस में कोई रिलेशन है, कोई न कोई संबंध जरूर है, इसलिए कुछ कह नहीं रहे। जब वो थक करके बेचारा चला गया तो लोगों ने पूछा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां सुनाई आपको और आप मुस्कुरा रहे थे, आखिर बात क्या है, क्या रिश्ता है आपका उसके साथ। उस महात्मा ने जो कहा, बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मार्मिक है। कहने लगे कि अगर मान लो तुम्हें बहुत कोई कीमती गिफ्ट ला करके देना चाहता है, अगर तुम ना लेना चाहो तो क्या करेगा। कहते फिर वापस ले जाएगा और क्या करेगा। महात्मा ने कहा, जितना वो गिफ्ट लाया था ना मेरे लिए, मैंने उसमें से एक भी नहीं लिया। साथ संगत, ये है सहनशीलता। हम आपको गाली देंगे, भाई मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे, तो बात ही खत्म हो गई। और बाबा जी ने क्या कहा, गाली आवत एक है, उल्टे तो होत अनेक, कहे कबीर उल्टे नहीं तो रहे एक का एक। अब ये काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना हम सुना रहे हैं। कहने में और करने में बड़ा अंतर है।